नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो अगर आपने करना है तो एक तो तरीका ये है जो कि आप नॉर्मली करते हैं, 20 19 18 17 ये वो बारी बारी ऐड करके पेपर के ऊपर, फिर आप कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा शीट नहीं हमें मिली, क्या उसके कहते हैं रफ वर्क के लिए। तो उसकी रीज़न ये है कि आपने फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला लगाए आधे मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व है। एडिंग ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्क्वेयर्ड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, कि आपके पास नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन वो हर एक का स्क्वेयर है और वो स्टार्ट वन से हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इस केस में आपका फार्मूला कैसे बन जाएगा, जो ऑड नंबर्स हैं कंसेक्टिव सीरीज है अगर उनकी और वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका सम फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है मेरे पास, एन स्क्वेयर। ये इतना सा फार्मूला है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलहन चमन और आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई और लेक्चर्स रहते हैं या आप समझते हैं कि कोई और ऐसे टॉपिक्स हैं जो रहते हैं जो मैं नहीं करवा सका अभी तक, तो मुझे याद ज़रूर करवा दें, वीडियोस में नीचे कमेंट्स में बता दें मुझे, ताकि मैं आपको वो भी पढ़ा सकूँ। मैं आप उसके नोट्स वगैरह बना के या वीडियोस बना के आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ। काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मुझे आया है कि जी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, उनके लिए कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आए और एग्जांपल्स जो हैं वो साथ साथ सॉल्व करके मैंने आपको दिए हैं, साथ साथ एक्सप्लेन किए हैं उनके पीछे लॉजिक्स क्या है, मैं किस तरह से करता हूँ, मैं किस तरह से रिकमेंड करता हूँ कि आप करें, किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आई होप कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। जो नए व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए। एंड टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। अगर और हुए तो मैं साथ साथ ऐड करता रहूँगा। फिलहाल हम ज़रा इनको आज कंक्लूड करने लगे हैं। सो लास्ट लेक्चर में हम सम ऑफ नंबर्स डिस्कस करेंगे जिसके हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको क्वेश्चन आए होते हैं कि पहले 50 ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करें, पहले 100 नंबरों का सम फाइंड आउट करें वगैरह वगैरह। तो 4-5 केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मजीद भी केसेस हैं लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस आते इसी तरह के हैं। सो इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और टाइप के आते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगा। खैर, formulas will vary for each type of question. Given below are the most common and frequently asked question types. Case 1 है जी, when there is a continuous series of natural numbers starting from 1. स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एक से स्टार्ट होती हुई कि कोई भी नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, उसकी और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ऐसा नहीं है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस हो, लाइक कोई 5-6 उसमें से लेटर्स या नंबर्स मिसिंग है तो फिर भी ये उसके लिए कारगर नहीं होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं को ऑल्दो वो मिसिंग है, आप उन सारों का समेशन लेके उनमें से वो माइनस कर दें जो कि मिसिंग है। फॉर एग्जांपल 26 मिसिंग है जी, फॉर एग्जांपल 52 या 57 मेरे पास मिसिंग है, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बाकियों का आंसर आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। खैर, अभी कंफ्यूज ना हो आप, अभी ज़रा इसी पे रहें। तो फार्मूला है जी, सम इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनको आप लिखें, इस फार्मूले में पुट करें और अपना आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो अगर आपने करना है तो एक तो तरीका ये है जो कि आप नॉर्मली करते हैं, 20 19 18 17 ये वो बारी बारी ऐड करके पेपर के ऊपर, फिर आप कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा शीट नहीं हमें मिली, क्या उसके कहते हैं रफ वर्क के लिए। तो उसकी रीज़न ये है कि आपने फार्मूला नहीं लगाया, फार्मूला लगाए आधे मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो एन इंटू एन प्लस वन हम यूज़ करते हैं। एन जो है मेरे पास 20 है क्योंकि 20 ही टर्म्स होंगी, जो नेचुरल नंबर्स की कॉन्टीन्यूस सीरीज है फर्स्ट 20 नंबर्स। तो 20 इंटू 20 प्लस वन ओवर 2 जो कि फार्मूला वाला है। तो ये 2 इंटू 10 हो जाएगा और ये 21 हो गया, 10 इंटू 21 210 मेरे पास आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। केस नंबर 2 पे आते हैं। एडिंग ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ स्क्वेयर्ड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, कि आपके पास नेचुरल नंबर्स तो हैं लेकिन वो हर एक का स्क्वेयर है और वो स्टार्ट वन से हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो इस केस में आपका फार्मूला कैसे बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन तो पहले वाला ही था, ठीक है, फिर इंटू एन प्लस वन या फिर 2n+1 ओवर 6, ये वाला फार्मूला आप याद कर लें, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इससे आप स्केयर वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कॉन्टिन्यूस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, उनका आसानी से सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ पहले 20 जो नेचुरल नंबर हैं स्केयर वाले उनका सम आप करें। कैसे करेंगे, एन जो मेरे पास 20 है क्योंकि 20 मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। सो 20 इंटू 20 प्लस वन इंटू 2 इंटू 20 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6।
6 नीचे है, इधर 20 है, तो 2 3 आर 6, 2 10 आर 20, नीचे 3 रहेगा, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21, और यहाँ पे 70 आ गया, 70 को आप 41 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, स्क्वायर्ड वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम उनका आप इस तरह से ये वाला फार्मूला यूज करके सम निकाल सकते हैं। तीसरे केस पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर सिंपल नेचुरल नंबर्स स्क्वायर जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद क्यूब वाले आ जाते हैं कि हर एक नंबर का क्यूब है और उसका आपने सम करना है, तो उसके लिए एक और नया फार्मूला है, वो क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आप कर दें। जितना आपके पास पहला ये वाला फार्मूला था, इसका होल स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो आपके पास क्यूब वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उनका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐड द सीरीज, सेम हमने एग्जांपल दोबारा ले ली 20 तक की, तो 20 तक के क्यूब्स जो हैं उनका हमने अगर एडिशन करना है या उनका सम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सम इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा है। तो n जो है मेरे पास 20 है, 20 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 10 20, 10 इंटू 21 210 हो गया, 210 का स्क्वायर आप करेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा 44,100। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स जो हैं उनका सम मेरे पास 44,100 आ जाता है। अच्छा जी, फाइंड द सम ऑफ अल्टरनेट ऑड नंबर्स, या फिर ऑल द ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है जी, अगर आपके पास ऑड नंबर्स दिए हुए हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है अल्टरनेट यहाँ पे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड है कि भाई वो अल्टरनेट ही होंगे, 2 होगा, फिर उस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑड नंबर्स जो हैं वो सिंपल ऑड नंबर्स हैं। तो जो ऑड नंबर्स हैं कंसेक्टिव सीरीज है, अगर उनकी और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एन स्क्वेयर। ये इतना सा फॉर्मूला है मेरे पास, सम इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। फॉर एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, या फिर इस तरह अगर वो सीरीज दे देता है आपको, सम द सीरीज 1 + 3 + 5 अप टू 99। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वेयर। ये दोनों बेसिकली सेम क्वेश्चन है, फर्क इनको इंटरप्रेट करने का या इनके नंबर ऑफ एन जो है वो निकालने का, वो कैसे निकालेंगे, पहले हमने एन फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता, या तो आप 1 3 5 7 9 11 वगैरह करके 99 तक जाएंगे और फिर आप सोचते रहेंगे कि मैंने कोई एक तो मिस तो नहीं कर दिया। आप डायरेक्टली उसका एन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हाईएस्ट नंबर आपको इवन दिया गया है, लाइक 1 से 100 के तमाम ऑड नंबर्स को आपने सम करना है, और जो हाईएस्ट नंबर इवन है वो आपको दिया गया है, तो सिंपली आप उसको 2 पे डिवाइड कर दें, 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा। और अगर आपको हाईएस्ट नंबर और दिया गया है जो कि इस केस में है, तो 99 उसमें एक ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 से, n इज इक्वल टू 99 + 1/2, तो 100/2 50, इसमें भी 50 हो जाएगा। दोनों केसेस में n 50 आता है। सम जो है n स्क्वायर है इस केस में, जब हमारे पास ऑड नंबर है तो 50 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2500। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, या फिर 1 से 100 वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नंबर। अब अगर हमने पहले 51 ऑड नंबर्स का सम लेना है तो इसमें हमें n जो है ऑलरेडी गिवन है, हम सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, n स्क्वायर सम इज इक्वल टू n स्क्वायर 51 का स्क्वायर 2601, और दिस इज द आंसर आपका जो भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज 1 3 5 अप टू 27 29 27 25 5 3 1। अब आप देखते हैं कि पहले 1 से शुरू हुई है सीरीज ऑड नंबर्स वाली, ठीक है जी, और वो 27 29 तक गई है यहाँ तक, फिर दोबारा से 27 और पहले दो दो ऐड होते रहे, फिर दो दो सब्ट्रैक्ट होते रहे, यानी कि ऑड नंबर दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो गए। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप सिंपली ऊपर वाले तरीके से नहीं कर सकते, इसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे कि आप या तो इतनी सारी एक सीरीज बना लें और ये वाली जो है दूसरी बना लें। ठीक है जी, 29 तक एक सीरीज हो जाएगी, 29 + 1/2 करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वाले इनका सम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 27 + 1/2 करेंगे तो 14 नंबर आ जाएंगे, तो 14 का स्क्वायर करके हमारे पास इनका सम आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल सम आ जाएगा। और
दूसरा तरीका ये है कि हम एक से जो 27 तक की ये सीरीज है और जो 1 से 27 तक की ये सीरीज है, दोनों सेम सीरीज है ना, जस्ट ऑर्डर का फर्क है इसमें। ठीक है, तो इस एक सीरीज का मैं सम कर लूँ, इसको मैं फिर डबल कर लूँ और उसमें 29 ऐड कर दूँ, ये वाला तरीका देखिए। वी कैन कैलकुलेट 1 + 3 + 5 + 27। ठीक है जी, और ये भी वन यही सीरीज है, जस्ट ऑर्डर का फर्क है। फिर मैं इसको डबल कर लूँ क्योंकि ये जो है डबल कर इसकी वजह से मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा लिखी हुई है। एंड देन ऐड 29, जो मेरी रकम रह गई है मैं उसको मैं अलग से ऐड कर दूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर आप फार्मूला से दोबारा कर सकते हैं। वी कैन मेक 2 सेपरेट सीरीज, 1 + 3 + 5 अप टू 29 तक एक सीरीज कर लूँ और 27 से 1 तक मैं दूसरी सीरीज कर लूँ। इसमें फिर S1 में n फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट मेरे पास नंबर ऑड है तो उसमें एक ऐड कर 2 से डिवाइड करता हूँ, 15 आ जाएगा मेरे पास। हाईएस्ट नंबर मेरे पास ऑड है, उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ मेरे पास 14 आ गया। सम ऑफ S1 जो है वो n स्केयर आ जाएगा। इधर ही S2 का जो सम है वो भी n स्केयर आ जाएगा। n यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो सम ऑफ द होल सीरीज मेरे पास आ जाएगा 421। ठीक है जी, सम ऑफ होल सीरीज जो है इन दोनों को मैंने जब सम किया तो 421 आ जाएगा। या फिर आप सिंपली जो मैंने ऊपर वाला मेथड है वो यही था कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें 196 को, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 392 आएगा। 392 में 392 प्लस 39, 29 इसमें ऐड करना है जो कि 29 दरम्यान में रह गया था। ठीक है जी, तो 9 और 2 11, एक हासिल, 9 और 2 11 और एक 12, एक हासिल, और 3 और एक 4, तो इसका भी आंसर सेम आता है। ठीक है जी, सो मैथ्स में आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए और फार्मूला जो है अगर आपने यूज़ किया तो वो ठीक होना चाहिए, फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो आई होप के दिस वीडियो वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एसएस की वीडियोस पोस्ट करें या करंट अफेयर्स वगैरह की डिस्कशन आएगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी मैं साथ साथ में भी पोस्ट करता रहूँ, मे बी वो पीएमएस के दौरान आपको मिलते रहेंगे। सो आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपको डाटा मिलता रहेगा। आप अपनी तैयारी करें, तैयारी जारी रखें और साथ साथ मुझे दुआ में भी याद रखें। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अपने जो स्टेटस है व्हाट्सएप स्टेटस पे यार लगा दिया करें, जब भी आपको वीडियो नज़र आती है तो पोस्ट कर दिया करें भाई कि यार ये चैनल आपको फ्री में आपको मैथ्स करवा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। सो आप फ्री में मैथ्स सीख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस खुद से करें और फिर आप उसके गुरु बन जाएंगे। या फिर अगर आपने पैसे देने ही देने हैं तो फिर मुझे ही आप पे करके मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मे बी मई के एंड पे स्टार्ट होगा फॉर FIA ADFIA इंस्पेक्टर FIA। अगर उससे पहले पहले मेरा PMS पंजाब जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अगर वो लेट होता है तो मे बी वो सेशन भी लेट हो जाए। दैट ऑल डिपेंड्स द स्केड्यूल आई गेट। बट आप ये कर सकते हैं कि रोज़ाना मुझे दुआ में याद रखें और मेरे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। अल्लाह आप सबके भी नसीब अच्छे करे। And I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।